नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। पटना में एक व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है और इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं, सवाल उस सरकार पर भी खड़े होते हैं जो लालू राज को जंगल राज कहकर जमकर निशाना साधती थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से बिहार से जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो सबको हैरान कर रही हैं और वो यही आरोप लगा रही हैं कि ये जंगल राज नहीं तो क्या है। अब सिवान में देख लीजिए, 5 लोगों का नरसंहार कर दिया गया, तलवारबाजी की गई और 5 लोगों की हत्या वहां कर दी गई। और उसी दिन पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की गोली मारकर बदमाश हत्या कर देते हैं और फरार भी हो जाते हैं। अब इसी पर चर्चा करेंगे और गोपाल खेमका की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे क्या कुछ रीजन रहा, पूरी हत्याकांड की कुंडली क्या है। चर्चा के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या होती है, फिर बदमाश का एनकाउंटर कर दिया जाता है, एक बिल्डर भी पकड़ा जाता है, इस पूरे मामले में कहां झोल नजर आ रहा है और कहानी के पीछे क्या सस्पेंस बना हुआ है? देखिए, जिसका पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस आरोपी का इनकाउंटर किया गया है, क्या वो मुख्य आरोपी था? पुलिस अब तक पता लगा पाई है? क्या पुलिस अब तक पता लगा पाई कि साजिश क्यों रची गई? इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन था? इसके पीछे और कौन लोग थे? सबसे पहले पुलिस इस हत्या के बाद जेल ही क्यों पहुंची? आखिर आज भी जेल ही इन माफियाओं का, बदमाशों का सबसे बड़ा अड्डा क्यों बना हुआ है? क्यों मोबाइल फोन इनके पास जेल में है और जेल से कैसे अपने गैंग ऑपरेट करते हैं? उन सारे विषयों पर एक एक कर जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस कॉलोनी के गेट पर ये अशोक खेमका की हत्या हुई, वहां से जो पुलिस स्टेशन था वो महज 400 मीटर की दूरी पर था। जिस गांधी मैदान की यह घटना है, उस गांधी मैदान से डीएम आवास, मतलब जिले का जो एक तरीके से कहें एक मालिक, उसका घर महज 500 मीटर की दूरी पर था और जो मतलब पुलिस का हेडक्वार्टर है वहां, वो महज 900 मीटर की दूरी पर था। अब जहां पुलिस का मतलब थाना था और जहां ये हत्या हुई, 400 मीटर की जो दूरी थी, उसे पता है आपको पुलिस को कवर करने में कितना वक्त लगा, जबकि पैनिक सिचुएशन थी। ये रिपोर्ट है कि 11:48 पर फोन किया गया, पुलिस को बताया गया और 12:50 तक पुलिस पहुंची है, मतलब 52 मिनट। और यहां के जो डीजीपी है उनका कहना है कि नहीं, क्योंकि लोग एक थ्योरी चल रही थी कि 2 घंटे में पुलिस यहां पहुंची है, लेकिन फिर डीजीपी साहब सामने आए और डीजीपी साहब ने कहा, उनका मुझे तो भोलापन ही लगा, उन्होंने कहा कि नहीं 2 घंटे नहीं, हाँ 50 मिनट में पुलिस की टीम वहां पहुंच गई थी। सबसे बड़ी बात 400 मीटर का डिस्टेंस और 50 मीटर का डिस्टेंस आप बता रहे हैं। जो इलाका है ना गांधी मैदान, वो पॉश एरिया माना जाता है और पटना राजधानी है और उसके बिल्कुल पुलिस स्टेशन डीएम आवास है डीएम आवास है पुलिस का मुख्यालय, तब भी 50 मिनट अगर आपको लगते हैं तो ये पुलिस की जो भूमिका है उस पर संदेह व्यक्त करती है। अब एक बार आप ये वीडियो जरा गौर से देखिए। जहां जो ये वीडियो है, इसमें 2 गाड़ियां आकर मेन गेट पर रुकती है। सफेद रंग की जो गाड़ी है उसमें ये अशोक खेमका है, उनके पीछे एक लाल रंग की गाड़ी है। हमलावर जो है वो पहले ही रेकी कर चुका है, पहले ही वहां हेलमेट पहने हुए स्कूटी पर खड़ा है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, अब देखिए गाड़ी रुकी है, गेट खुलेगा, वॉचमैन आएगा, गेट खुलेगा, तब गाड़ी अंदर जाएगी। तब तक ये जो मतलब जो मर्डरर है, जो हत्यारा है, वो आता है, गोलियां चलाता है और वहां से चला जाता है। किसी को मतलब जब तक भनक लगती है तब तक वो वहां से भाग चुका होता है। अब डीजीपी का बयान यही था कि 50 मिनट लगे हैं। बाकी से 7 साल पहले इनके बेटे की भी इसी तरीके से सेम पैटर्न में हत्या हुई थी। अब देखिए इनका जो कारोबार है वो बिहार में लंबा चौड़ा कारोबार फैला हुआ है। हॉस्पिटल्स की चेन है, फैक्ट्रीज की चेन है, रियल स्टेट का जो है वो बहुत भारी भरकम इनका बिजनेस है यहां पर। और अशोक खेमका को जब गोली लगी और गोली लगने के बाद इन्हें मतलब अस्पताल 7 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां तब तक उन्हें जो है डेड घोषित कर दिया गया था। और जो मेडिको लीगल प्रोटोकॉल है उसके तहत ये सारी जो जांच पड़ताल हुई, मतलब गोलियां जो खोखे मिले वहां से फिंगरप्रिंट्स लिए गए, क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, वो सारी चीजें ली गई। लेकिन यहां 7 साल पुराना जो मर्डर केस है वो अब तक नहीं सुलझ पाया है सबनम। 7 साल पहले मतलब 2018 में जो इनके बेटे का मर्डर हुआ था, गुंजन खेमका, 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनका मर्डर हुआ था। घर से निकले थे अपनी फैक्ट्री जाने के लिए, जैसे फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते हैं ठीक वैसे ही एक बाइक से उतरता है, हमलावर आता है, पिस्टल तानता है, गोलियां मारता है और चला जाता है। हालांकि लगभग 4 लोगों को इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पुलिस को साबित नहीं कर पाती है। दोनों मर्डर में सिमिलरिटी क्या है? दोनों का मर्डर गेट पर हुआ। दोनों के जो हत्यारे थे वो मोटरसाइकिल पर आए थे, हेलमेट लगाए हुए थे, दोनों ने पहले रेकी की थी और दोनों बार
बिहार की जो पुलिस है वो नाकाम रही थी। अच्छा, 2018 में जो ये गुंजन खेमका का मर्डर केस हुआ था, इसमें एक थ्योरी निकल कर आई थी कि 1400 बीघा जमीन का सौदा गुंजन खेमका ने किया है, एक डील एक खेमका ने की है, गुंजन खेमका ने, उसके लिए ये मर्डर किया गया, हत्या की गई। लेकिन बिहार पुलिस ने 4 आरोपियों को जिन्हें पकड़ा गया, जिन 4 आरोपियों को पकड़ा, उसमें बिहार पुलिस की जो जांच थी वो कहे कि इतनी शानदार और जबरदस्त थी कि जज साहब ने तुरंत वो फेंक कर उनके मुंह पर मार दी कि ले जाइए इसे, इसमें कुछ नहीं है। और आरोपियों को किसी को भी मतलब सजा नहीं मिली है। बिहार पुलिस की जांच उस वक्त थी, गुंजन खेमका की जो जांच थी वो एक तरीके से कहें कि दफन हो चुकी है। अब भी 4 जुलाई का यह मामला है और हम जो है 8 जुलाई में आज बात कर रहे हैं। अभी भी एक आरोपी का एनकाउंटर किया जरूर गया है, लेकिन क्या वो वाकई में आरोपी था? क्या वो मुख्य आरोपी था? किसने उसे मारने के लिए कहा था? क्यों मारा है? कोई भी थियरी अब तक बिहार की जो पुलिस है वो नहीं दे पाई है। अब देखिए, आरोपी जिसका एनकाउंटर हुआ है राजा नाम है उसका, और बताया जा रहा है कि उसने शूटर्स को ये जो हथियार थे वो सप्लाई किए थे। इस आरोप में उसको पुलिस जांच पड़ताल, वही मैं कह रहा हूं शबनम, मैं वही कह रहा हूं कि उसने हथियार सप्लाई किए थे। हाँ। लेकिन उसे हथियार सप्लाई करने के लिए कहा किसने था? इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन है? अशोक साहब का भी आ रहा है कि अशोक साहब वो तो पुलिस का काम है कि कब तक इस गुत्थी को सुलझा पाती है। हालांकि जिस तरीके से बेटे की गुत्थी को अब तक नहीं सुलझा पाई है 7 साल में, वैसे ये सुलझा पाती है नहीं सुलझा पाती है वो बड़ा सवाल है। हालांकि गुंजन वाले मामले में बिहार के सड़कों पर, पटना की सड़कों पर कैंडल मार्च भी बहुत हुआ था। अब आपने जो जंगल राज की बात की कि बिहार में क्या वाकई में फिर से जंगल राज वापस आ रहा है? देखिए, सिचुएशंस तो वैसी ही है। हालांकि 2002 से 2005 के बीच जिस वक्त राबड़ी देवी का शासन हुआ करता था, उस वक्त बिहार में जंगल राज की जो कहानी थी वो ये थी, ये सरकारी आंकड़े, सरकारी डाटा है कि हर महीने बिहार में 325 हत्याएं होती थी, जो हत्याएं घटकर आज नीतीश कुमार के शासन में लगभग 270 के आसपास यह आंकड़ा फिलहाल है। यहां बिहार के जो लोग हैं वो दलील ये देते हैं कि उस वक्त बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन आज बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है। तो वैसी सिचुएशन है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप देखिए, अब उस वक्त के मुकाबले पुलिसिंग भी बढ़ी है, सर्विसेज बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसके बावजूद भी अगर इतनी हत्याएं हो रही हैं तो लालू यादव का शासन रहा हो या फिर नीतीश कुमार का शासन हो, बिहार की जो आम जनता है वो सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का डाटा है शबनम कि पहले बिहार में हर 4.5 लाख लोगों पर 2000 मर्डर हुआ करते थे। साल 2000 में 3567 मर्डर हुए। 2005 में ये जो मर्डर हुए, किडनैपिंग और रंगदारी के जो मामले थे वो अलग थे। हर साल 2000 से 3000 रंगदारी और किडनैपिंग के मामले सामने आते थे। 2023 की अगर फिलहाल मौजूदा वक्त की बात करें तो फिलहाल 2023 में 2107 मर्डर हुए हैं। किडनैपिंग के केस बढ़े हैं, लेकिन जो किडनैपिंग 2005 में 3219 थी वो किडनैपिंग बढ़कर फिलहाल 5672 हो चुकी है। रंगदारी के मामले भी बढ़े हैं, रंगदारी के मामले 3890 हो चुके हैं। सिर्फ मैं ये आंकड़ा इसलिए 2005 का और 2023 का इसलिए आपको बता रहा हूं कि चीजें बिहार में भले ही लोग दावा करते रहे बदली नहीं है। 2023 में मतलब 270, जैसा कि मैंने 270 मर्डर हर महीने यहां होते हैं, ये बिहार पुलिस का आंकड़ा है। बाकी साल दर साल अगर आपको बताऊं तो साल 2000 में 3567 मर्डर हुए, 2001 में 3612 मर्डर हुए, 2002 में 3790 मर्डर हुए, 2003 में 3451 मर्डर हुए, 2004 में 3258 मर्डर हुए और 2005 में 3219 मर्डर हुए। और ये रंगदारी, किडनैपिंग, बाकी जो मामले हैं उन मामलों से ये मामले अलग हैं, ये सिर्फ मर्डर के मामले हैं। अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो मतलब थोड़े से आंकड़े जरूर घटे हैं, लेकिन रंगदारी और जो किडनैपिंग के मामले हैं वो इस सरकारों में बढ़े हैं। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं। हालांकि जो डेटा है वो ये भी बताता है कि जनसंख्या के आधार पर जिस तरीके से पहले जनसंख्या 8 करोड़ से आज 14 करोड़ जनसंख्या है, उसके लिहाज से 40% क्राइम घटा है। हालांकि ये भी सच है कि जिस तरीके से क्राइम 2000 से 2005 के दौरान लालू यादव के वक्त में हुआ करता था, किसी को भी किसी के घर से उठा लिया, किसी को भी किसी के घर में घुसकर मार दिया, ये जो आंकड़े आते थे वो अब आंकड़े नहीं आते हैं। अब किसी का पारिवारिक विवाद है, किसी का भाई का विवाद है, किसी का जमीन का विवाद है, किसी का जिस तरीके से अभी आपने जो मर्डर का बात किया
उसी दिन जो मर्डर हुआ वो मतलब बच्चों का विवाद था, बच्चे खेल रहे थे, अचानक परिवार वाले आए और उनके बीच जो लड़ाई हुई उसमें 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन कल का भी एक आंकड़ा, कल भी 5 लोगों को मतलब पीट पीट कर जिंदा जलाकर मार दिया गया। उन पर आरोप था कि इस घर में डायन का साया था, इसलिए इन 5 लोगों को मार दिया गया। तो हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जो क्राइम जिस तरीके का पहले होता था वो वाला क्राइम अब नहीं है। लेकिन क्राइम बिहार में आज भी है और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी ने अब ये आरोप लगा दिया है बिहार सरकार के ऊपर कि बिहार अब नया क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बिहार में गोपाल खेमका की हत्या होती है, उसके बाद सिवान से भी 5 मौतों की खबर सामने आ जाती है और उसके अलावा भी कई लोगों की हत्याओं की खबर सामने आती है, तो इससे कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि गोपाल खेमका की जो हत्या की गई है और उससे पहले उनके बेटे की भी हत्या की गई थी, वो हत्या की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं थी, तमाम एंगल उस मामले में आ रहे थे और कुछ इसी तरह गोपाल खेमका की हत्या में बस एक चीज जोड़ूंगा इसमें यहाँ, मतलब भारत में जो आंकड़ा है वो ये है कि 1 लाख लोगों के ऊपर आपको लगभग 125 पुलिस वाले अगर होंगे तो वो स्टैंडर्ड पैमाना माना जाता है। हालांकि अभी भी इतना स्टैंडर्ड कहीं तक नहीं पहुंचा है, यूपी में भी शायद 117 तक ये आंकड़ा पहुंचा है, लेकिन बिहार के अगर आप ये आंकड़ा सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। जो 125 पुलिस वाले 1 लाख की आबादी पर चाहिए होते हैं, बिहार में वो सिर्फ संख्या 81 है। हालांकि नीतीश कुमार ने 78,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की बात जरूर कही है, लेकिन उस भर्ती वो कब होगी कब नहीं होगी उसका भी कुछ पता नहीं है। साथ ही जो बिहार के आला अधिकारी हैं उनके साथ भी एक भी तस्वीर आप नहीं देखेंगे कि नीतीश कुमार की कोई तस्वीर मीटिंग की आई है। हालांकि विज्ञप्ति जरूर जारी की गई है कि जो टॉप ऑफिसर्स हैं बिहार पुलिस के, उनके साथ नीतीश कुमार ने मीटिंग की है, लेकिन कोई तस्वीर साझा नहीं हुई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है उसे लेकर वो मीटिंग ली भी नीतीश कुमार ने या नहीं, या फिर किसी और ने उनके बिहाफ पर वो मीटिंग ली है। चलिए ठीक है, जिस तरीके से बिहार की अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, अब राजनीति इस मुद्दे पर चरम पर है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए आप हमें देखते रहिए। नमस्कार।